नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और लास्ट डे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आपने वैसे सभी ने आंसर सही भी दिया था। बात करें तो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ नॉन एज द सेंट ऑफ द गटर्स। तो आप सभी ने आंसर मदर टेरेसा दिया था और वो सही आंसर था। आगे बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट डोबेनाय ट्राइड। आपको पता होगा कि 10वीं क्लास में 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें साइंस में एक डोबेनाय ट्राइड के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन का जो एलिमेंट वाला चैप्टर है उसमें। तो डोबेनाय ट्राइड के बारे में बताया गया था। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डोबेनाय ट्राइड नहीं है। तो वहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। उन 3 में से यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक एग्जाम्पल है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी एग्जाम्पल है। और लास्ट में आपको कैल्शियम, सीरियम और बेरियम दिया गया है, ये भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस और गोल्ड का एग्जाम्पल नहीं था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो किसके पास पावर है कि सिटीजनशिप भारत का ये है या नहीं है, कैसे डिसाइड, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि क्या सिटीजन होने के रूल है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्लित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो आंसर यहाँ पर होगा प्लित्जर प्राइज दिया जाता है किसके लिए, लिटरेचर और जर्नलिज्म की फील्ड में अगर आपने बेहतर काम किया है उसमें आपको प्लित्जर प्राइज मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई बुक है, आप इसको 69 रुपीज़ देकर आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप hvsstudies@gmail.com में मेल करके आप इसको डाउनलोड प्रॉब्लम को बता सकते हैं और वहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया के ऑथर हैं लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपको बता दूं, अगर आप एचवीएस स्टडीज़ का जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है तो आप एचवीएस स्टडीज़ का एक नया चैनल है हिंदी में, एचवीएस स्टडीज़ हिंदी, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको हिंदी में कंटेंट हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका कोई दोस्त है जिसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है लेकिन हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो उससे कहिएगा कि हमारे पास एक हिंदी का चैनल भी है, आप उसे फॉलो कीजिए। हमारा ऑलमोस्ट इसी तरीके का बेस्ट क्वालिटी वाला कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उसको उस लिंक के थ्रू वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। एचवीएस स्टडीज़ हिंदी एक हमारा दूसरा चैनल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अंतर्गत आती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेजिस्लेचर के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच वेदा डील विद मेडिसिन। तो पूछा जा रहा है कौन सा वेद
मेडिसिन से डील करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद मेडिसिन से डील करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रिचार्ज्ड बाय सबसॉइल्ड वाटर? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कि कौन? नर्मदा रिवर। नर्मदा जो नदी है वो रिचार्ज सबसॉइल वाटर को करने में मदद करती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन? तो कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा था किस जनरेशन में? तो आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज था बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो डी ऑप्शन यहां पर सही है। जिस तरीके से जनरेशन बढ़ी, सेकेंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, उसमें कंप्यूटर का साइज काफ़ी कम हुआ। और आप फोर्थ जनरेशन वाला मेरे हिसाब से कंप्यूटर ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, जैसे HP वगैरह के। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, वहाँ के साइज़ आप देख सकते हैं कितने छोटे हो गए, और भी छोटे आ रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायाना बुद्धिज्म वॉज? तो किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था महायाना बुद्धिज्म में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का यहाँ पर यूज़ हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच प्लान गेव एम्फेसाइज ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? किस पंचवर्षीय योजना में, किस प्लान में यह बताया गया था, इसके बारे में बात की गई थी कि हम रिमूव कर देंगे पॉवर्टी को, और वो पहली बार था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ पंचवर्षीय, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इन सब की चर्चाएं की गई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये गामा रे एमिट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसीलिए इसको रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैनी मैराइन एनिमल यूज डैश डिजॉल्व्ड इन द सी वाटर टू मेक देयर सेल? अपनी सेल को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है बहुत सारे जो मैराइन एनिमल है उनके द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? तो अपने जो आखिरी सांसें लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के द्वारा कहाँ ली गई थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उन्होंने कुशीनगर में अपनी आखिरी सांस ली थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डब्लू लैन की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो डब्लू लैन की फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किन देश से पास नहीं होती? तो आपको पता होगा भारत के 8 राज्यों से पास होती है, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा है किस देश से पास नहीं होती। तो भारत से पास होती है, इजिप्ट से पास होती है, मैक्सिको से भी पास होती है, लेकिन ईरान से पास नहीं होती। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको बता दूं, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक नया मेंबर, 9वां मेंबर बना है ईरान।
आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, इफ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, साउंड हवा से जब पानी में मूव करती है, द क्वांटिटी डेट रिमेन अनचेंज्ड इज, तो इनमें से क्या चीज अनचेंज रह जाती है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाली क्वांटिटी अनचेंज रहती है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जो फाइल वाली जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका जो एक्सटेंशन डॉक होता है, तो DOC उसकी उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो काम करते हैं, तो वो इनमें से किसके द्वारा काम किए जाते हैं? तो रोम चिप के द्वारा काम किए जाते हैं। आपको पता होगा स्टार्टिंग के टाइम पर बायोस काम करता है ना, तो उसकी बात की जा रही है, तो वो रोम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, द MKS, मतलब M का मतलब यहां बात की गई है मीटर की, K का मतलब बात की गई है यहां पर किलोग्राम की, और S का मतलब बात की गई है यहां पर सेकंड की। तो ये जो सिस्टम है MKS सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जियोर्जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? तो महावीर के डेथ के बाद जैन संघ का कौन चीफ बना था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सुधर्मा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। सुधर्मा के द्वारा चीफ की पोजीशन को संभाला गया था जैन संघ की, महावीर की डेथ के बाद। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज आपके लिए क्विज है, थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ी सी मदद भी ले लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको नहीं क्लियर हो तो बाद के लिए क्लियर हो जाए। यहां पर सभी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, भारत से सभी बिलोंग करते हैं। किस सीक्वेंस में इनको मिला है ये आपको बताना है। सबसे पहले किसको मिला, यहाँ पे ऑप्शंस आपको डिजाइन किए हुए हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। जैसे सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले भारत में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। गीतांजलि इनकी नोबेल थी उसके लिए, लिटरेचर के फील्ड में। तो ठीक है, पहले नंबर में तो ये हो गए। अब ये जो है बी ऑप्शन, यहाँ पर भी पहला है, यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर भी पहला, यहाँ पर भी पहला। तो आपको बताना है अगले ऑप्शन चेक करके कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।